जहां एक तरफ चीन ने आनन फानन में अपने चीनी विदेश मंत्री वांग यी को हटा दिया है। अब वांग यी एक चर्चित नाम थे, 10 साल से काम कर रहे थे, लेकिन विदेश मंत्री की पोस्ट से इन्हें आनन फानन हटाया गया है। तो वहीं दूसरी तरफ आखिरकार सर्बिया ने भारत के ऊपर एक्शन क्यों ले लिया है, जानेंगे क्या कुछ चल रहा है जियो पॉलिटिक्स में। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। इन दिनों दुनिया भर में छवि खराब हुई है जिनपिंग की और चाइना की, ये तो एकदम से निश्चित है। और ये जो छवि खराब हुई है ये इसी 10 साल के दौरान खराब हुई है, ऐसा जिनपिंग का मानना है। जिनपिंग चाहे खुद लाख गलतियां करे, खुद लाख ऐसे नियम बनाए जो बिल्कुल भी सही नहीं हो, दुनिया के लिए अच्छा न हो, फिर भी वो उसके दोष का ठीकरा अपने विदेश मंत्रालय के ऊपर फोड़ रहे हैं। ये चीज साफ दिख रही है। चाहे वो महामारी काल का समय हो या फिर सीमा पर अतिक्रमण करना हो, चाहे भूटान की सीमा हो, चाहे भारत की सीमा हो या कहीं पर भी, कुल 17 देश ऐसे सामने निकल कर आ गए हैं जो 17 देश चाइना के खिलाफ खड़े हो गए हैं, चाइना से जिनकी टेंशन है। और इनमें से आधे से ज्यादा देश भारत की तरफ आ रहे हैं, भारत के साथ सहयोग कर रहे हैं कि चाइना को हमें काउंटर करना है। इन दिनों यही देखने को मिला है कि चाइना के दोस्त बहुत बड़ी संख्या में कम हुए हैं और चाइना के दुश्मन बड़ी संख्या में बढ़े हैं। वहीं चाइना ये देख रहा है कि भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर किस तरीके से अपनी विदेश नीति पे चल रहे हैं कि भारत के दोस्तों की संख्या भी बढ़ रही है और भारत का नेतृत्व क्षमता भी बढ़ रहा है। साथ ही साथ दुनिया मान रही है कि हाँ, भारत एक पोजीशन पर आ गया है, भारत की बात हमें मानना है। डॉक्टर एस जयशंकर ने कई मौकों पर इस तरीके के जवाब दिए हैं जो यूरोप को एकदम से सटीक जवाब मिले हैं। तो चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ये सब कुछ देख रहे हैं। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को ऐसा लगता है कि दुनिया भर में उसकी बदनामी का कारण कहीं न कहीं विदेश मंत्री वांग यी है। वांग यी ने पूरे सिचुएशन को सही तरीके से नहीं संभाला। अगर वांग यी संभालते तो शायद ये स्थिति नहीं आती। पिछले 10 साल से वांग यी इस पोजीशन पे हैं और आपको बता दें, चाइना में जल्दी विदेश मंत्री नहीं बदले जाते हैं, पर अचानक से निर्णय लेते हुए जिनपिंग ने 69 साल के वांग यी को इस पोजीशन से हटा दिया है। ये बहुत बड़ा बदलाव है। और इस पोजीशन पर कौन आ रहा है तो आपको बता दें, इस पोजीशन पर वो शख्स आ रहा है जो इस वक्त अमेरिका में चाइना का एम्बेसडर है और राष्ट्रपति जिनपिंग का एकदम से राइट हैंड कहा जाता है, काफी करीबी बताया जाता है। अब गैंग जो इस समय आ रहा है, उस गैंग की काबिलियत क्या है? आप सोचेंगे जरूर कोई ऐसा शख्स आ रहा होगा जो दमदार होगा, तभी तो चाइना के पूर्व विदेश मंत्री को हटाया जा रहा है। हालांकि उनको अब क्या नया पोजीशन दिया जाएगा वो अभी कुछ बताया नहीं गया है, चीनी सरकार चुपचाप है। लेकिन 56 साल के हैं क्वीन गैंग, ये अमेरिका में राजदूत है। अमेरिका चाइना के लिए कितना महत्वपूर्ण है हर दृष्टिकोण से आप समझ सकते हैं। अमेरिका के साथ बहुत बड़े बड़े पंगे चल रहे हैं, चाइना के बहुत बड़े बड़े मतभेद हैं, विवाद है, व्यापार, जासूसी, चीनी कंपनियां, साउथ चाइना सी, ताइवान, ये कई मुद्दे हैं जिसमें दोनों एक दूसरे के सामने आकर खड़े हो गए हैं। ऐसे में जो राजदूत है उसके लिए बहुत काम है, सारी चीजों को मैनेज करना इतना आसान नहीं है। अमेरिका ने साफ साफ कह दिया है कि चाइना अगर हमला करता है ताइवान के ऊपर तो अमेरिका सीधा दखल करेगा। ये सारे समय में ये रहा है वहाँ का राजदूत। ऐसे में इसके पास टेंशन झेलने की क्षमता तो ठीक है, लेकिन अब बात ये हो रही है कि गैंग के सामने एक नहीं कई चुनौती है। पहला तो चीन और भारत के बीच सीमा विवाद है, तो अभी तक हल नहीं हुआ है और इसे हल करने के लिए बातचीत चल रही है, लेकिन ये बातचीत अभी किसी सही जगह पे नहीं पहुंची है। क्योंकि आप देख सकते हैं डॉक्टर एस जयशंकर का बयान जिसमें वो ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि इस वक्त स्थिति वैसी नहीं है। इन्होंने साफ साफ कहा कि भारत चाहता है एक अच्छे पड़ोसी हों, लेकिन LAC पर किसी भी तरीके से एक तरफ से कोई चेंजेज हो ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो इस मुद्दे को हल करना चाइना के नए विदेश मंत्री के लिए एक बड़े टेंशन वाली बात होगी।
खैर, जहाँ एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं सर्बिया से एक अलग ही खबर निकल कर आ रही है भारत के लिए, और ये खबर कहीं ना कहीं ठीक नहीं है। वैसे बात करें भारत और सर्बिया, तो भारत और सर्बिया की दोस्ती काफी पुरानी रही है, क्योंकि दोनों ही देश ऐसे रहे हैं जो गुट निरपेक्ष रहे हैं, किसी के साथ शामिल नहीं होने पर विश्वास करते थे। जब शीत युद्ध का समय आया था तो दोनों देश बिल्कुल भी किसी भी गुट में शामिल नहीं होना चाहते थे, और दोनों की दोस्ती का ये इतिहास देख सकते हैं आप कि अभी हाल ही में सर्बिया की पोस्ट ऑफिस ने भारत के 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर एक खास तरह का स्टाम्प जारी किया, और इस स्टाम्प में 75 साल ऑफ इंडिपेंडेंस और आज़ादी का अमृत महोत्सव इसे दिखलाया गया। सर्बिया और भारत के बीच व्यापार की बात करें तो भारत सर्बिया में बहुत सारी चीजें बेचता है। भारत सर्बिया से खरीदता कम है, बेचता ज्यादा है। सर्बिया को जहां भारत ने 194 मिलियन यूरो का व्यापार किया 2021 में बेचा, तो वहीं मात्र 22.40 मिलियन यूरो का खरीदा। अब इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भारत ने मुनाफा यहाँ बहुत ही अच्छा बनाया। सर्बिया के साथ भारत का व्यापार हमेशा से मुनाफे वाला भी रहा है। अब सर्बिया ने भारत के साथ दोस्ती निभाते हुए एक बड़ी चीज की थी, और वो बड़ी चीज ये की थी कि भारतीयों को वीजा फ्री ट्रेवल कर दिया था, यानी कि सर्बिया में आने के लिए भारतीयों को वीजा लेने की जरूरत नहीं है। अब अचानक से सर्बिया ने ये कह दिया है कि नहीं, 1 जनवरी 2023 से अब हम भारतीय नागरिकों को सर्बिया में विदाउट वीजा नहीं आने देंगे। अब समझ में नहीं आया, सारा कुछ सही था तो अचानक से सर्बिया ने ऐसा क्यों किया? तो आपको बता दें, सर्बिया ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि कहीं न कहीं यूरोप का दबाव था सर्बिया के ऊपर, और ये दबाव होने का कारण हो गया। कारण ये हो गया कि यूरोप के कई देशों ने ये आरोप लगाना शुरू कर दिया कि सर्बिया ने वीजा फ्री कर दिया है, जिसकी वजह से बहुत सारे भारतीय सर्बिया जा रहे हैं, और सर्बिया से ये फिर पहुंच जाते हैं यूरोप के अन्य देशों में, माइग्रेंट कर जा रहे हैं। ऐसे में दिक्कत हो जा रही है ट्रैक करने के लिए कि कैसे ये आ रहे हैं और किस तरीके से इनकी एंट्री हो रही है। अब सर्बिया ने यही कहते हुए इस वीजा फ्री को बंद कर दिया है। वैसे आपको बता दें, ये एक बड़ा कदम उठाया है, लेकिन इसका असर भारत के पासपोर्ट इंडेक्स रैंकिंग में भी देखने को मिलेगा। भारत की रैंकिंग कुछ घट सकती है। वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।